हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपको एडवांस इंग्लिश ऐसे बताने जा रहा हूं कि आप कहेंगे एडवांस इंग्लिश तो आसान है। तो चले शुरू करते हैं। देखिए, मैसअप आज का टॉपिक है। मैसअप आज का टॉपिक है मैसअप। मैसअप मतलब रायता फैला देना, गुड़ गोबर कर देना, काम बिगाड़ देना, उल्टा पुल्टा कर देना। अक्सर आपको अब अक्सर क्या होता है कि आप भाई बहनों में झगड़ा होता है, स्कूल में क्या होता है दोस्तों के साथ। कभी कभी आप क्या कहते हैं, अरे यार तुमने तो काम बिगाड़ दिया, अरे यार तुमने तो गुड़ गोबर कर दिया, है ना। अभी कभी कभी आप लोगों को प्रोजेक्ट मिलता है स्कूल में, तो आप दोस्तों को कहते हो कि थोड़ा हेल्प करो, उसने आपके प्रोजेक्ट में थोड़ा गड़बड़ कर दिया, कुछ गलत कर दिया, तो आप क्या कहते हो, अरे यार तुमने तो गुड़ गोबर कर दिया, तुमने तो रायता फैला दिया, तुमने तो उल्टा पुल्टा कर दिया। इसी बात को आप अंग्रेजी में कैसे कहिएगा, यू मैस्ड अप, यू मैस्ड अप, यू मैस्ड अप। करेक्ट, ठीक है। अक्सर अब घर में भी क्या होता है, कभी कभी आप पापा को नया टेक्नोलॉजी सिखाते हो, मोबाइल के बारे में बताते हो, कहते हो जी कि सिखाते हो पापा को ऐसे ऐसे जी कि फोन को ऑन करते हैं, ऐसे ऐसे फोन लगाते हैं, कई चीजें सिखाते हो आप फोन में। तो पापा जो की है कुछ गड़बड़ कर देते हैं, बताने का कोई बटन जो की गलत दबा देते हैं, तो आप क्या कहते हो, पापा आपने तो उल्टा पुल्टा कर दिया, है ना। तो यू आप क्या कहिएगा, यू मैस्ड अप। तो अक्सर क्या होता है कि भाई बहन में भी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कोई गलती कर देता है भाई बहन, तो एक दूसरे को बोलते रहते हैं, यार तुमने तो काम बिगाड़ दिया, यार तुमने तो रायता फैला दिया, यार तुमने तो उल्टा पुल्टा कर दिया। ठीक है, तो इन सारे ये जो कि मैसअप का मतलब होता है रायता फैला देना, गुड़ गोबर कर देना, काम बिगाड़ देना, उल्टा पुल्टा कर देना। ठीक है, तो आपने समझ में आ गया। ठीक है, तो अब ये जो कि वर्ड है ये अक्सर हम लोग दिन में कई बार बोलते रहते हैं, अक्सर बोलते रहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आदमी जो कि उल्टा पुल्टा कर ही देता है, घर में हो या स्कूल में हो या फिर दोस्त हो या फिर रिलेटिव हो, कोई ना कोई हो जो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर ही देता है, गुड़ गोबर कर ही देता है। तो आप बोलते हो, ये सब बोलते हो, भर दिन में 5-6 बार ये सब बोलते ही हो, तो आपको अंग्रेजी में ही बोल सकते हो। ठीक है, ओके, क्या बोला अंग्रेजी में, यू मेस्ड अप। ठीक है, अच्छा, रायता मत फैलाओ, रायता मत फैलाओ यानी गुड़ गोबर मत करो, उल्टा पुल्टा मत करो। ठीक है, रायता मत फैलाओ यानी कि गुड़ गोबर मत करो, उल्टा पुल्टा मत करो, काम मत बिगाड़ो। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैसअप का अंग्रेजी, मैसअप का हिंदी क्या होता है, गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करना, रायता फैलाना, काम बिगाड़ना, उल्टा पुल्टा करना। ठीक है बच्चों, चलिए अब ट्रांसलेशन पर चलते हैं। हाँ, तो अगर आपको किसी को कहना है कि रायता मत फैलाओ, काम मत बिगाड़ो, उल्टा पुल्टा मत करो, गुड़ गोबर मत करो, तो आप क्या कहेंगे, डोंट मैस अप। क्या कहेंगे, डोंट मैस अप। समझ में आ गया। अब अगर आपको इसके बाद चलते हैं सेकंड सेंटेंस नंबर 2 पर। अब गुड़ गोबर क्यों कर रहे हो, है ना। मान लीजिए कि आप कोई किसी ने कुछ काम किया, और फिर इसको दोबारा शुरू कुछ कर रहा है उसी काम में, तो आप क्या कहते हैं, अरे यार अब क्यों गुड़ गोबर कर रहे हो। कहते हैं ना, अरे यार अब क्यों गुड़ गोबर कर रहे हो। ठीक है, काम है ना। तो क्या अंग्रेजी में क्या, गुड़ गोबर कर रहे हो, तो रहे हो क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, रहे हो यानी कि रहे हो यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंत में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे होता है ना। तो ये क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य आपने पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब क्या करिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, पहले डब्ल्यूएच लगाइएगा, है ना, इसके बाद जो कि हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा, इसके बाद क्या था सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लगेगा, बी फोर। करेक्ट, समझ में आ गया। चलिए, तो व्हाई आर यू मेसिंग अप नाउ, व्हाई आर यू मेसिंग अप नाउ, अब गुड़ गोबर क्यों कर रहे हो। ठीक है,
चलिए सेंटेंस नंबर 3, तुमने सारा काम बिगाड़ दिया है। क्या कहते हो आप? तुमने सारा काम बिगाड़ दिया है, तुमने सारा गुड़ गोबर कर दिया है, तुमने सारा उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो क्या है कि तुमने सारा काम बिगाड़ दिया है, तुमने सारा काम बिगाड़ दिया है, सारा उल्टा पुल्टा कर दिया है, सारा क्या कहते हैं, गुड़ कर दिया है। तो इसी बात को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? दिया है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कैसे बनता है ना? सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस V3 लगता है, करेक्ट। इसके बाद अदर वर्ड होता है, ठीक है ना? तो अब ये समझ में आ गया। अब क्या करना है कि सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करके इसके बाद आपको इसके बाद तब आपको बनाना है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है ना? तो कैसे बनाइएगा? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस लास्ट में अदर वर्ड, ठीक है। तो क्या बनेगा? यू हैव मेस्ड अप एवरीथिंग, करेक्ट। अच्छा, ये टेंस क्या बेसिक चीज होता है, ये तो आपको आता ही होगा। टेंस क्या है? बेसिक चीज है, ये तो आपने सीखा ही होगा, ठीक है। चलिए अब शुरू सेंटेंस नंबर 4, तुमने सारा अच्छा, तुमने रायता क्यों फैलाया? तुमने रायता क्यों फैलाया? तुमने काम क्यों बिगाड़ा? तुमने उल्टा पुल्टा क्यों किया? तुमने काम क्यों खराब किया? ठीक है, काम क्यों बिगाड़ा? ठीक है, तो क्या हुआ? फैलाया, तुमने रायता क्यों फैलाया? तुमने उल्टा पुल्टा क्यों किया? या फिर तुमने गुड़ गोबर क्यों किया? या सब के लास्ट में क्या आएगा? या यानी कि क्या हो गया? या यानी कि क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। तुमने रायता क्यों फैलाया? क्यों है तो WH लगा हुआ है, क्यों है तो WH हुआ। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? ये WH लिखिएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखिएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद B1, है ना। पास्ट इंडेफिनिट में कि अगर अफर्मेटिव वर्क होता है, अफर्मेटिव वर्क होता है तो उसमें क्या लगता है? V2 लगता है। लेकिन ये इंट्रोगेटिव, ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वर्क है, इसलिए इसमें क्या लगेगा? B1 लगेगा। अगर यही वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होता और अफर्मेटिव वाक्य होता तो क्या लगता? V2। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। कितना आसान है, ठीक है। तो आपको किसी को अगर कहना हो कि यार तुमने तो गुड़ गोबर कर दिया, है ना, तुमने रायता क्यों फैलाया, तुमने गुड़ गोबर क्यों किया, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाई डिड यू मेस अप, है ना। तुमने काम क्यों उल्टा पुल्टा किया, तो व्हाई डिड यू मेस अप। तुमने काम क्यों बिगाड़ा, तो व्हाई डिड यू मेस अप। तुमने रायता क्यों फैलाया, तो व्हाई डिड यू मेस अप, करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, तुम हमेशा गुड़ गोबर करते होते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहते हो, ते हो, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में क्या होता है? लास्ट में ता है, ती है, ते है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया इस वाक्य को। अब क्या करना है? इसमें क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? सब्जेक्ट, इसके बाद क्या होता है? सब्जेक्ट और B1, इसके बाद अदर वर्ड होता है, ठीक है। तो आप ये क्या है? कितना आसान है। तुम हमेशा गुड़ गोबर करते हो, तुम हमेशा उल्टा पुल्टा करते हो, तुम हमेशा रायता फैलाते हो, तुम हमेशा काम बिगाड़ते हो, ठीक है। तो हिंदी में क्या है? बहुत सारे, हिंदी में क्या है? बहुत सारे, एक बात को बोलने के लिए हिंदी में बहुत सारे वाक्य, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। जैसे कि हमें बोलना है कि जो कि मैसअप, मैसअप क्या है? अंग्रेजी में एक ही चीज है, सिंगल वर्ड है, लेकिन इसी बात को हिंदी में कई प्रकार से बोल सकते हैं, है ना। रायता फैला देना, गुड़ गोबर कर देना, काम बिगाड़ना, उल्टा पुल्टा कर देना, इस सब का मतलब क्या होता है? एक ही होता है, ठीक है। तो इस सब का अंग्रेजी क्या होता है? मैसअप। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं, अब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस। आपने जो सीखा उस पर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहां पर जो कि है तो ये क्या है? प्रोनाउन है ना। तो सर्वनाम को बदल बदल कर भी आप
क्या कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। सर्वनाम को बदल बदल के क्या करते हैं आप, वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पर तुम लिखा हुआ है तो आपके तुम की जगह पर क्या लिखिएगा, वह लिखिएगा, वे लिखिएगा, सोहन लिखिएगा, फ्यूचर का वाक्य लिखिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य लिखिएगा। आपको समझ में आ गया। वाक्य क्या करना है, प्रोनाउन बदल बदल के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, तुमने रायता क्यों फैलाया, है ना। तो ये तुमने जो की दिया हुआ है प्रोनाउन है। तो इसको क्या करना है आपको, तुमने की जगह पर वह करना है, तुमने की जगह पर क्या करना है, वह करना है, और ये क्या करना है, वे करना है। आपको क्या करना है, प्रोनाउन बदल बदल के क्या करना है, बहुत सारे वाक्य बनाने हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, है ना। तुमने की जगह पर सोहन करना है, तुमने की जगह पर फिर कोई फ्यूचर का वाक्य, तुमने रायता क्यों फैलाया, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, लेकिन आपको क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य बनाइएगा। तो क्या हो जाएगा, तुम रायता फैलाओगे, है ना, फ्यूचर का वाक्य बन जाएगा, ठीक है। अब इसी को क्या कीजिएगा, ये जो सेंटेंस है तुमने रायता क्यों फैलाया, इस वाक्य को आप पास्ट कंटिन्यूअस में भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में तुम रायता क्यों फैला रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस है ना, तुम रायता क्यों फैला रहे थे, करेक्ट। समझ में आ गया आपको। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। अब वह है ना, वह रायता क्यों फैलाया, हमें तुमने की जगह पर क्या लिखना है, वह लिखना है, वे लिखना है, सोहन लिखना है, फ्यूचर का वाक्य लिखना है, पास्ट कंटिन्यूअस लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो वह रायता क्यों फैलाया, वह रायता क्यों फैलाया, तो why did he mess up, why did he mess up, you के जगह पर क्या कीजिएगा, ही कीजिएगा। अच्छा, वे रायता क्यों फैलाए, है ना, वे रायता क्यों फैलाए, तो क्या करना है, तो why did they mess up, you के जगह पर क्या कीजिएगा, दे, है ना। सोहन ने रायता क्यों फैलाया, है ना, सोहन ने उल्टा पुल्टा क्यों किया, सोहन ने काम क्यों बिगाड़ा, सोहन ने गुरगोबर क्यों किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, why did सोहन mess up, why did सोहन mess up। अच्छा, फ्यूचर का वाक्य क्या है, अब इसमें फ्यूचर, अब इस सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करके क्या करना है, फ्यूचर का वाक्य बनाना है। तो फ्यूचर का वाक्य कैसे बनेगा कि तुम रायता फैलाओगे। लास्ट फ्यूचर का वाक्य में क्या होता है, पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य क्या होता है, लास्ट में गागेगी लगा कर क्या फ्यूचर का वाक्य बना सकते हैं, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, इस वाक्य को फ्यूचर में बनाइएगा। फ्यूचर में कैसे बनेगा, लास्ट में गागेगी लगाना है, ठीक है, तो फ्यूचर में बन जाएगा। तो तुमने रायता क्यों फैलाया, तुमने गुरगोबर क्यों किया, इस वाक्य को क्या कीजिएगा, जो किया फ्यूचर में बनाइएगा। तो क्या बनेगा, तुम रायता फैलाओगे, तुम गुड़ गोबर कर दोगे, तुम काम बिगाड़ दोगे, तुम उल्टा पुल्टा कर दोगे, ठीक है ना। तो अब क्या अंग्रेजी में कैसे बनेगा, अंग्रेजी में बनेगा कि you will mess up, you will mess up, ठीक है। क्योंकि ये आपको क्या बनाना है, फ्यूचर का वाक्य बनाना है। क्या बनाना है, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य बनाइएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कैसे बनेगा, है ना, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस क्या हो जाएगा, V1। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस पर चलते हैं। अब इस सेंटेंस को क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे, पास्ट कंटिन्यूअस के लास्ट में क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, टेंस का सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है लास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस के लास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस के लास्ट में क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। तो आपको इस सेंटेंस को क्या करना है कि अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा करके बनाना है। तो चलिए इस सेंटेंस को अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं तो क्या बनेगा, तो तुम रायता फैला रहे थे, तुम रायता फैला रहे थे, तुम गुड़ गोबर कर रहे थे, तुम उल्टा पुल्टा कर रहे थे, तुम काम बिगाड़ रहे थे, ठीक है ना, ये बनेगा। तो आपका इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, है ना, you were messing up, you were messing up, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अब तो ये हो गया। अब चलते हैं अगला स्ट्रक्चर पर। रिमाइंड, रह गया, रिमाइंड माने रह गया, रिमाइंड मतलब रह गया, मैं देखता रह गया। कभी कभी क्या होता है, कोई सरप्राइजिंग चीज देखते हैं, कोई आश्चर्यचकित चीज देखते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग देखते रह जाते हैं, लगातार देखते रह जाते
जाते हैं तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे, मैं देखता का देखता रह गया, आई रिमेंड सीइंग। कभी कभी क्या होता है, अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 2 पर, मैं खेलता का खेलता रह गया। कभी कभी क्या होता है कि गेम इंटरेस्टिंग होता है, खेलने का मन होता है, मूड होता है ना, तो क्या होता है कि हम लोग खेलते के खेलते रह जाते हैं, लगातार खेलते रह जाते हैं। इसी बात को क्या बोलेंगे, मैं खेलता का खेलता रह गया, मैं खेलता का खेलता रह गया। आई रिमेंड प्लेइंग, क्या करना है आपको, रिमेंड लगा करके V4 लगाना है, करेक्ट। चलते हैं आप सेंटेंस नंबर 3, मैं सोता का सोता रह गया। यानी कभी कभी क्या होता है कि लोग इतना थका होता है, इतना पढ़ता, पढ़ाई कभी कभी क्या होता है, पढ़ाई खूब करता है, मन लगा करता है, नींद नहीं आती है तो पढ़ता रहता, लेट सोता है तो फिर सवेरे तक सोता रहता, 10 बजे तक सोता रहता है। तो क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, यार मैं तो सोता का सोता रह गया, मैं तो 10 बजे तक सोता का सोता रह गया, मैं सोता का सोता रह गया। आई रिमेंड स्लीपिंग, इसी बात को क्या बोलिएगा, आई रिमेंड स्लीपिंग। अगला देखिए, अगला सेंटेंस है, मैं बोलता का बोलता रह गया। तो कभी कभी क्या होता है, टॉपिक इतना अच्छा होता है कि आप बोलते रह जाते हैं, रुकते ही नहीं है, क्योंकि आपके पास उस टॉपिक पर बोलने के लिए आपके पास बहुत सारा अनुभव होता है, बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत सारा नॉलेज होता है। तो क्या होता है कि आप उस टॉपिक पर बहुत ज्यादा बोलते रह जाते हैं। तो आप क्या बोलते हैं, आप किसी को दोस्त को बोलते हैं कभी कभार, अरे यार मैं तो बोलता का बोलता रह गया, आई रिमेंड स्पीकिंग। अच्छा, वह बैठा का बैठा रह गया, है ना, वह बैठा का बैठा रह गया। कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे कि क्या होता है कि कोई आदमी आया, बड़ा आदमी बुजुर्ग आते हैं, कोई आदमी ऐसा होता है जो कि अनसिविलाइज्ड आदमी बैठा हो, उससे बराबर का आदमी आ जाता हो, उठता नहीं है, तो उसे कहते, कभी कभी क्या कहते हैं, अरे यार वो तो बैठा का बैठा रह गया, उसके पास लिहाज नहीं है, कोई बड़ा बुजुर्ग आए हैं तो कम से कम खड़ा हो जाए, है ना। तो दूसरा दोस्त को कहता है, अरे यार वो तो बैठा का बैठा रह गया, है ना, खड़ा भी नहीं हुआ, तो वो बैठा का बैठा रह गया, तो ही रिमेंड सिटिंग। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सब्जेक्ट लगाना है, रिमेंड लगाना है, इसके बाद सब में V4। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं, है ना। वो अब क्या करना है आपको, ये वर्ब जो है, ये सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 5 में जो कि वर्ब जो है, वर्ब के बदले में क्या करना है, वर्ब यहाँ पर बैठा लिखा हुआ है, बैठा के बदले में आपको क्या लिखना है, लिखता, हंसता, बोलता, सोचता, पढ़ता, करेक्ट। आपको क्या करना है, वर्ब बदलना है, क्या करना है, वर्ब बदलना। वर्ब यहाँ पर क्या है, बैठा, तो बैठा के बदले में क्या लिखना है, लिखता, हंसता, बोलता, सोचता, पढ़ता। यानी कि आपको बैठा हुआ शब्द को क्या करना है, रिप्लेस करके ये सारे शब्द लिखने हैं और वाक्य बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। वह लिखता का लिखता रह गया, तो क्या हो जाएगा, ही रिमेंड राइटिंग। वह हंसता का हंसता रह गया, ही रिमेंड लाफिंग। वह बोलता का बोलता रह गया, तो क्या हो जाएगा, ही रिमेंड स्पीकिंग। वह सोचता का सोचता रह गया, तो ही रिमेंड थिंकिंग। वह पढ़ता का पढ़ता रह गया, तो ही रिमेंड रीडिंग। समझ में आ गया। एक बार फिर रिपीट करते हैं प्रैक्टिस। अब हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। वह बैठा का बैठा रह गया, तो ही रिमेंड सिटिंग। वह लिखता का लिखता रह गया, तो ही रिमेंड राइटिंग। वह हंसता का हंसता रह गया, तो ही रिमेंड लाफिंग। वह बोलता का बोलता रह गया, तो ही रिमेंड स्पीकिंग। वह सोचता का सोचता रह गया, तो ही रिमेंड थिंकिंग। वह पढ़ता का पढ़ता रह गया, ही रिमेंड रीडिंग। कंप्लीट हो गया बच्चों, देखा कितना आसान है। ठीक है बच्चों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं छोटा कर देता हूं, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट हो गया। हाँ, तो देखो बच्चों कितना आसान है ना, आसान। आपको ये क्या है, ये गुड़ गोबर करना, रायता फैलाना, काम बिगाड़ना, उल्टा पुल्टा कर देना, ये सारी चीजें क्या है, दिन में हम लोग भर दिन बोलते रहते हैं, कभी कभार मतलब ये अक्सर बोलते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, क्या कहना, अंग्रेजी में कहना, यू मेस्ड अप, करेक्ट। आपको क्या बोलना है, यू मेस्ड अप, है ना। तो आपको अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करना है, हिंदी के बजाय क्या करना है, अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और
अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।